हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी का। क्या है ये मुद्दा? तो देखिए, मुद्दा ये है कि राजस्थान ने की तरफ से राजस्थान के लोगों ने एक याचिका दायर करी कि 1st से 5th क्लास तक के लिए, मतलब जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए वो होना चाहिए बीटीसी। बीटीसी को ही डीएलएड भी कहा जाता है, ठीक है, डीएलएड होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि बीएड वालों को 1st से 5th क्लास तक के लिए पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं माना जाना चाहिए। ये दायर की गई थी 2021 में। उसके बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया 23 में कि उन्होंने इसकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब 1st से 5th क्लास तक के स्टूडेंट्स जो होंगे वो केवल बीटीसी जो डिप्लोमा होगा, बीटीसी का जो उनके पास होगा सर्टिफिकेट, तो वही एलिजिबल होंगे 1st से 5th क्लास तक के लिए। अगर टीचिंग हो रही है उसके लिए नियुक्तियां होंगी तो ठीक है। अब मुद्दा ये बात आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की, अब बीएड वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है और उसके बाद में उन्होंने सीटेट का एग्जाम दिया है या फिर कहीं पे भी जाकर एग्जाम दिया है, तो उनको ये टेंशन हो रही है क्या उनसे उनकी जो एलिजिबिलिटी है जिसके तहत उनको नौकरियां मिल गई हैं तो वो वापस ले लिया जाएगा, सीटेट का सर्टिफिकेट है वो रद्द कर दिया जाएगा। इस तरीके का सारा मुद्दा चल रहा है ना। अब एक और यहाँ पर बीच में एक बात आई है कि एमपी की साइड से मध्य प्रदेश में ये हुआ कि कई सारे जो बीएड क्वालिफाइड बच्चे थे और उनके एग्जाम हुए होंगे, टीचिंग एग्जाम्स, तो उनकी नियुक्ति पत्र इशू कर दिए गए। तो अब ये बीटीसी वाले स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके नियुक्ति पत्र को खारिज कर दिया जाना चाहिए। अब ये मुद्दा कहाँ चला गया है? जबलपुर हाई कोर्ट में चला गया है, वहां पर सुनवाई चल रही है इसकी। और उन्होंने ये बात बताई है कि ये जो याचिका थी वो राजस्थान में दायर की गई थी, इसलिए केवल राजस्थान के लिए ही ये चीज अप्लाई होनी चाहिए, बाकी ऑल ओवर इंडिया में नहीं होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं वो खारिज कर दिए जाएं, वापस ले लिए जाएं, ये सारी चीजें हो रही हैं। इस पर गरमाया हुआ है पूरा का पूरा मुद्दा। अब ये बात कही जा रही है एमपी के साइड से कि एक कोर्स होता है जिसको कहा जाता है ब्रिज कोर्स। अगर बीएड किया है प्लस ब्रिज कोर्स किया है देन आप 1 to 5th के लिए एलिजिबल हैं, है ना, 1st to 5th के लिए एलिजिबल है। अब वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने भी ब्रिज कोर्स कर रखा है वो एलिजिबल है। तो ये सारा मुद्दा चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। अभी कुछ देर पहले ये सुनवाई हुई है, इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो होगी वो 14 सितंबर को फिर से होगी, ठीक है। उसमें ये डिसीजन जो भी होगा निकलेगा। लेकिन कुल मिला के मुद्दा ये है कि 1 to 5th मतलब प्राइमरी सेक्शन के लिए जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होना चाहते हैं टीचिंग के लिए वो उनका बीटीसी का सर्टिफिकेट उनके पास में होना चाहिए, बीएड के सर्टिफिकेट को मान्य नहीं किया जाएगा। ये चल रहा है, ठीक है। और इस पर अगर मेरी टिप्पणी पूछ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे मैम आप क्या कह रही हैं, तो देखिए मैं क्या कह सकती हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो कुछ भी पहले हुआ है, जैसे जो स्टूडेंट्स ने पहले दिया रखा है एग्जाम 1st to 5th तक के में बीएड का, जो कुछ भी अभी वर्डिक्ट आया है तो अब से नेक्स्ट जो भी एग्जाम्स हों उसमें उस चीज को अप्लाई कर दिया जाना चाहिए। जो पहले हो चुका है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर दिया जाना चाहिए, ऐसी मेरी टिप्पणी है। ये मेरा मानना है कि उनकी नियुक्ति पत्र अगर दे दिए गए हैं तो वो नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि बहुत बड़ा एक कहना चाहिए एक सपना होता है किसी का कि उनका एग्जाम हुआ है, उन्होंने एग्जाम दिया, फिर क्वालिफाई भी कर लिया, फिर नियुक्ति पत्र भी मिल गया और सडनली नियुक्ति पत्र वापस ले लिया जाए। तो ये मैं सोचती हूँ, बाकी इसमें मेरी किसी के लिए ना ही किसी के फेवर में हूँ किसी के अगेंस्ट में हूँ, हाँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर अभी से बाद में अब आने वाले समय में जैसे भी जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए ये जो नियम आया है उसको मान्य किया जाए। बाकी जो पहले एग्जाम्स हो चुके हैं उसको उसी के रिजल्ट को बरकरार रखा जाए। लेकिन बाकी तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो भी आएगा उसको सभी को मान्य करना ही होगा। तो ये था आज का वीडियो। आगे भी इससे जुड़ी हुई यदि कोई भी ऑथेंटिक खबर हमें मिलती है तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। बस इतना ही कहेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो होप करें कि उनका साइड में
जो भी डिसीजन हो वो आए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ में है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।